ग्रुप कैप्टन और शौर्य चक्र से अलंकृत वरुण सिंह की मौत को अब करीब करीब 14 महीने 15 महीने होने वाले हैं। करीब 11 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब उनके घर आए थे तो भोपाल स्थित उनके घर पर उनके माता पिता से ये कहा था कि यहाँ की एक सड़क उनके नाम पर रखी जाएगी, उसका नाम रखा जाएगा। इसको लेकर पिछले एक दो दिनों से भोपाल में ज़बरदस्त राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या है इस मामले की सच्चाई, हम जानते हैं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिताजी कर्नल केपी सिंह। सर, पिछले साल मार्च महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान आपके घर आए थे जी। तब उन्होंने क्या कहा था आपसे एक सड़क को लेकर? मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है उसका मुझे बहुत दुख है, और ये बड़े शर्म की बात है कोई भी पार्टी हो कि किसी शहीद के ऊपर राजनीति की जाए। बात अब आपने जो पूछी सड़क के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया था। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी, तो उनकी ओरिजिनल घोषणा में एक इंस्टीट्यूट का नाम और मूर्ति का घोषणा किया था उन्होंने। लेकिन हम लोगों ने जब आपस में डिस्कशन किया घर के अंदर दोस्तों के साथ में, तो ये हुआ कि मूर्ति की देखभाल नहीं हो पाती। सो आइडियल रहेगा कि किसी ऐसी चीज़ का नाम दे, जैसे सड़क है जो कि लाल घाटी से मिलिट्री एरिया को जाती है, जिसको सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन कहते हैं, तो और उसका कोई नाम नहीं है अभी तक, मतलब कहीं लिखा नहीं है। कोई कहने को बोले कि कागज़ में था या, लेकिन अगर कागज़ में भी था तो जब तक कहीं नाम नहीं है, लोग बुलाते नहीं हैं, मैप पे नेवरी रोड लिखा हुआ है, तो वो हम लोगों ने सोचा कि सबसे अप्रोप्रिएट होगा। एक तो जहाँ पे आपने देखा होगा लाल घाटी में टैंक लगा है और मिलिट्री स्टेशन का बोर्ड भी लगा हुआ है आगे जाने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि ये सारी चीज़ें मैंने उनको अवगत कराया और ये बताया कि अगर स्टैचू की जगह इस सड़क का नाम रख दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी चीज़ें सुनने के बाद से उन्होंने एग्री कर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये हो जाएगा। जी, वो 6 मार्च 2022 की बात है। जी। तो इस चीज़ को सर 11 महीने हुए हैं जी, जब मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई थी जी। और अभी तक ऐसा सड़क का नामकरण नहीं हुआ है। जैसा कि आपने पहले बताया जी कि इसके लिए प्रस्ताव मेयर की काउंसिल में पहुंचा है जी। तो उसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, मेरे पास ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। ऑफिशियली अपडेट ये था कि मेयर इन काउंसिल के उसमें जब ये प्रस्ताव पहुंचा तो मुझे बुलाया गया माननीय महापौर के यहाँ। मैं अपनी पत्नी के साथ गया, महापौर जी से मिला और उन्होंने बड़े आदर के साथ मुझे बताया कि ये मेयर इन काउंसिल में पास हो जाएगा। और उसके बाद से ये कोई जनरल काउंसिल या जो भी उसको कहते हैं, उसकी मीटिंग में अगर इसका पहले नामकरण नहीं हुआ होगा तो नामकरण कर दिया जाएगा। तो मेयर इन काउंसिल का जब हुआ उसमें तो ये पास हुआ, एजेंडा पॉइंट एक तरह से बना और ये मीडिया को भी दे दिया गया। तो अगले दिन मीडिया में जब आया तो लोगों ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी और काफ़ी लोग, फौजी लोग तो बहुत ही खुश थे कि ऐसी रोड जिसका नाम किसी फौजी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसएसबी वाले खूब सारे बच्चे जाते हैं तो थोड़ा मोटिवेशनल वो भी। लेकिन जो मेन मीटिंग थी उसके एक दिन पहले मुझे किसी का फ़ोन आया, कोई पार्षद थे, नाम मुझे नहीं याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई और सड़क दे। मैंने कहा क्यों, बात क्या है? कहते हैं कि ये सड़क जो है इस पे 1996 में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जो उस टाइम महंत जी थे उनके नाम पे इनका नामकरण होगा। तो मैंने उनको छोटी सी चीज़ समझाई कि ये 26 साल से जिस सड़क पे किसी का नाम नहीं हुआ है तो उस नाम का कोई मतलब औचित्य नहीं है।
लेकिन अब ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप हो गया। जी। अब उसके बाद से मेरे पास क्या चारा था? एक ही था कि मुख्यमंत्री जी से मिले। तो आपने कई बार कोशिश की? जी, कोशिश की मैंने जो ऑनलाइन होता है उस पे डाला, फिर वो 2-4 दोस्त जान पहचान उनके थ्रू डाला, फिर जो मुख्यमंत्री जी के होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको मेल किया मैंने एक पत्र बना के, और विद रिक्वेस्ट की ये मेरी समस्या ये है और मुख्यमंत्री जी अपॉइंटमेंट दे दें। फिर मैं मुख्यमंत्री निवास पे भी गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे वो कई जगह पे होता निवास पे नोट करने वाले लोग होते हैं, तो गेट नंबर 1 को कुछ पता नहीं था। गेट नंबर 2 पे गए, वहाँ पे उन्होंने बताया वो सिर्फ एप्लीकेशन लेते हैं, ये 2 नंबर वहाँ पे एक प्रिंटेड लिखे हुए थे कि इन 2 नंबर पे आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। और तो उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो चल रहा था उस पर मैंने किया। बाद में दूसरा नंबर भी 3-4 दिन बाद ट्राई किया, वो भी मिल गया, उस पर भी कर दिया था। फिर मेल पे भी डाल, वो एक वेबसाइट है जिस पे कि आप डाल सकते हैं मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए, उस पर भी डाला, तो शायद समय ना मिला। जी। मैं तो गेट 1 पे मैंने देखा सिर्फ संतरी थे, वहाँ कोई बाबू तो था नहीं। उन्होंने बताया गेट 2 पे एक छोटा सा ऑफिस है, वो उनसे पूछिए। तो गेट 2 पे चला गया मैं। अब उसको पता नहीं क्या किस तरह से घुमाया जा रहा है, कोई कहता है भगा दिए गए, कोई कहता वापस कर दिए गए, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो सर अब आप क्या चाह रहे हैं? जब ये इतना इस पर विवाद हो गया, तो क्या अब आपसे सीएम ऑफिस से, सीएम हाउस से किसी ने कल कांटेक्ट एक किया है? उनके यहाँ से कांटेक्ट आया था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 2-3 दिन के अंदर वो कोशिश करेंगे कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो आप सर क्योंकि मुझे ये है कि मुझे लगता है कि सीएम साहब को पूरी जानकारी 100% नहीं दी गई है इसके बारे में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करो तो सभी बहुत सिंपैथेटिक हैं, सभी ने मेरी मदद की है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उनका रवैया गलत है, नो, लेकिन उनका भी लगता है कुछ हाथ बंधे हुए हैं। जी। जी। तो क्या कारण हो सकता है सर आपको? क्या नहीं, मुझे अनऑफिशियली बताया गया है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट हैं, उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस सड़क पे नामन, और इस वक्त अभी फ़िलहाल किसी तरह से स्टॉल कर दिया जाए कि वरुण सिंह के नाम पे ना हो, और जब सही समय आए तो जिसके नाम पे वो करना चाहते हैं वो किया जाए। कोई राजनीतिक शख्सियत हैं, प्रभावशाली शख्सियत? प्रभावशाली हैं जी। और दूसरा जो है, अगर कोई ये कहता है कि हमने संकल्प लिया है 26 साल पहले, तो 26 साल पहले आपने संकल्प लिया, तो पहले तो मेरी समझ में ये नहीं है आपने मंदिर के अंदर संकल्प लिया है या मीटिंग में पास हुआ है। और मीटिंग में अगर पास भी हुआ है तो भी अगर 26 साल से जिस आदमी के नाम कोई बोर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई बोलता नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो तो फिर वो वाली बात है कि अगर कोई भी आपको बोले 26 साल पहले इसका नामकरण हो चुका, तो 26 साल पहले वाले तो कई सारे बदली हो चुके हैं कई जगह पे। तो आपकी सर मुख्यमंत्री से यदि ये मुलाकात होती है तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं पूरी पिक्चर उनको दूंगा कि पूरी पिक्चर ये है, अब आप जो चाहें वो करें, जी। क्योंकि वादा उनका है। अब उनकी अगर कोई मजबूरी है तो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। भाई आखिरी अथॉरिटी तो वही है, अब वो जैसा चाहे वैसा करें, मैं तो कुछ उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, उनके निवेदन के अलावा और तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और जैसा आपने सुना, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिताजी का ये कहना है, जो खुद रिटायर्ड कर्नल हैं, उनका ये कहना है कि यदि इसमें किसी तरह की राजनीति होती है तो वो उनके लिए सबसे बड़े दुख की बात है। वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी मांग उनके सामने, अपनी मांग नहीं, जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था उसके बारे में उनको याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहते। अपने सहयोगी मुनेश्वर कुमार के साथ मैं आदित्य पूजन, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए भोपाल से।